भारत ने अंतरिक्ष में कर डाला बड़ा धमाका। चीन के जासूसी ड्रैगन का फन कुचला। आयन स्पेस का ऑन इंप्रेशन क्लीन। 33 साल पुराने चीनी सैटेलाइट का पत्ता कटा। जियोस्टार की घर वापसी शुरू। देसी जी सैट और इंटेल सैट बने नया कवच। चीन के डिजिटल मायाजाल पर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ बंद। ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर खतरनाक खेल का पर्दाफाश। चीनी कंपनियों की कमाई ठप। एशिया सैट एपस्टार की दुकान बंद। भारत ने दिखाया अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर तेवर। इस वक्त जब आप अपने टीवी पर एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म का मजा ले रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिग्नल आपके टीवी तक कहां से आ रहा है? हम जमीन पर अपनी सीमाओं को देखते हैं, लद्दाख में, अरुणाचल में, लेकिन हम उस अदृश्य खतरे को भूल जाते हैं जो हमारे सिर के ठीक ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा है। ये वो अंतिम सीमा है, अंतरिक्ष। और इस अंतरिक्ष में चीन ने एक ऐसा मायाजाल बिछा दिया है जो हमारी आपकी हर जानकारी, हमारे देश के हर ब्रॉडकास्ट को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहा है। दशकों तक हम ग्लोबल दुनिया का हिस्सा बनकर उन कंपनियों पर भरोसा करते रहे जिनका रिमोट कंट्रोल बीजिंग या हांगकांग में बैठा है। हमारी बड़ी बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनियां, हमारे टेलीपोर्ट ऑपरेटर करोड़ों भारतीयों का डेटा उन सैटेलाइटों के जरिए रूट कर रहे थे जिनके मालिक वो देश हैं जो हमारी जमीन पर बुरी नजर रखते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल टाइम बम था जो भारत के सीने पर टिक टिक कर रहा था। लेकिन अब भारत ने इस अदृश्य खतरे पर, इस स्पेस वॉरफेयर पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। भारत के नए स्पेस रेगुलेटर ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बीजिंग में बैठे ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ एक लाइसेंस रद्द करने की कहानी नहीं है, ये भारत के डिजिटल आसमान को आजाद कराने की जंग है। आखिर कौन सी हैं ये चीनी कंपनियां जो 33 सालों से भारत में जमी हुई थीं? क्यों इन स्पेस ने रातों रात इन पर पहरा बिठा दिया? कैसे जी और जियोस्टार जैसी बड़ी कंपनियों को अपना घर बदलना पड़ रहा है? क्या भारत के पास इन चीनी सैटेलाइटों का कोई विकल्प है? और इस स्पेस वॉर का आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे ऑन ऑपरेशन क्लीन को, इस आसमानी सर्जिकल स्ट्राइक को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है भारत का अपना नया स्पेस बॉस, इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड अथॉराइजेशन सेंटर। ये वो संस्था है जिसे 2025 के भारत ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे आसमान की रखवाली करे और ये तय करे कि भारत के अंतरिक्ष का इस्तेमाल भारत के दुश्मनों के लिए ना हो। ये सिर्फ एक लाइसेंस देने वाली बाबूगिरी वाली संस्था नहीं है, ये भारत की स्पेस पुलिस है जिसके हाथ में डंडा भी है और दूरबीन भी। आयन स्पेस ने जब भारत में काम कर रही विदेशी सैटेलाइट कंपनियों की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो जो नाम सामने आए उन्होंने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में खतरे की वो घंटी बजा दी जिसे अनसुना करना देश के साथ समझौता होता। ये नाम थे चाइना सैट, जो सीधे सीधे चीन की सरकारी कंपनी है, यानी ड्रैगन का अपना औजार। दूसरा नाम एपस्टार और तीसरा एशिया सैट। ये दोनों कंपनियां हांगकांग में रजिस्टर्ड हैं और आज की तारीख में हांगकांग का मतलब है चीन। ये कंपनियां ब्रॉडकास्टिंग का मुखौटा पहने भारत के डिजिटल आसमान पर कब्जा जमाए बैठी थीं। ये कंपनियां भारत की बड़ी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों जैसे जी और जियोस्टार को और उन टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स को जो हजारों छोटे बड़े चैनलों को अपलिंक और डाउनलिंक की सुविधा देते हैं, उन्हें अपनी सैटेलाइट सेवाएं देती थीं। मतलब आपके टीवी का सिग्नल, आपके डीटीएच का रिमोट इन्हीं की कृपा पर चल रहा था। इन स्पेस ने बिना किसी लाख लपेट के इन कंपनियों के नए प्रस्तावों को, नए लाइसेंस की अर्जियों को सीधे सीधे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सबसे बड़ा झटका और सबसे सख्त संदेशा दिया गया है एशिया सैट को। ये वो कंपनी है जो कोई नई खिलाड़ी नहीं थी। ये पिछले 33 सालों से, जी हां, आपने सही सुना, 33 सालों से भारत में जमी हुई थी। इसने भारत में सैटेलाइट टीवी के जन्म को देखा था। ये भारत के ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की नस नस से वाकिफ थी और शायद यही बात भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा खटक रही थी।
जो दोस्त बनकर 33 साल आपके घर में रहा हो और बाद में पता चले कि वो दुश्मन का जासूस है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आईएन स्पेस ने इस पुराने दोस्त को भी नहीं बख्शा। रिपोर्टों के मुताबिक एशियासैट के सिर्फ 2 पुराने सैटेलाइट AS-5 और AS-7 को अगले साल मार्च तक की मोहलत दी गई है। ये रहम नहीं है, ये बफर टाइम है, सिर्फ इसलिए ताकि करोड़ों लोगों का टीवी अचानक ब्लैकआउट न हो और ब्रॉडकास्ट कंपनियों को अपना सामान समेटने, अपना घर बदलने का वक्त मिल जाए। लेकिन उनके बाकी सैटेलाइट AS-6, AS-8 और AS-9 के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये एक आर्थिक झटका नहीं है, ये एक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसका संदेशा सीधा बीजिंग तक गया है कि व्यापार के नाम पर जासूसी का खेल अब और नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने 33 साल पुरानी कंपनी पर रातों रात ये पहरा क्यों बिठा दिया? जो दोस्त 33 साल भरोसेमंद था, वो अचानक खतरा कैसे बन गया? इस कतई नहीं वाले रवैये के पीछे का राज क्या है? राज है जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और राष्ट्रीय सुरक्षा। ये 2 शब्द आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत हैं। ये वो सच्चाई है जिसे भारत ने गलवान में अपने वीरों के बलिदान के बाद अपने रक्त से सीखा है। 2025 का भारत ये अच्छी तरह समझ चुका है कि चीन, जो हमारी जमीन पर इंच इंच घुसपैठ करने से बाज नहीं आता, जो अरुणाचल को अपना बताने का दुस्साहस करता है, वो अंतरिक्ष में हमें सेवा देने के नाम पर हमारी जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला सकता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक तकनीकी हकीकत है। समझिए, जब आपका डेटा, चाहे वो टीवी सिग्नल हो या टेलीपोर्ट का कम्युनिकेशन डेटा, वो किसी सैटेलाइट से होकर गुजरता है, तो वो सैटेलाइट का मालिक उस डेटा को इंटरसेप्ट यानी चोरी छुपे सुन सकता है। वो उस डेटा को कॉपी कर सकता है, वो डेटा फार्मिंग कर सकता है। ये समझने के लिए कि भारत के लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देश का माहौल क्या है, ये जानकारी आज के युग में सोने से भी कीमती है। और ये तो सिर्फ शांति के समय की बात है। सोचिए, अगर कल को भगवान न करे चीन के साथ हमारा सीमा पर तनाव बढ़ता है या जंग के हालात बनते हैं, तो क्या होगा? वो ड्रैगन जिसका रिमोट कंट्रोल बीजिंग में है, वो एक बटन दबाकर भारत के पूरे ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ठप कर सकता है। वो आपके टीवी चैनलों को ब्लैकआउट कर सकता है। वो हमारी कम्युनिकेशन लाइनों को जाम कर सकता है। वो देश में अराजकता और भ्रम फैलाने के लिए हमारे ही चैनलों पर गलत सूचना या प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ये वो खतरा है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा में हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। और भारत अब इस हाइब्रिड वॉर का शिकार बनने को तैयार नहीं है। इसीलिए आईएन स्पेस ने एक डेडलाइन दे दी है। अगले साल मार्च तक बोरिया बिस्तर बांधो और भारत का आसमान खाली करो। अब सवाल उठता है कि अगर ये कंपनियां चली जाएंगी तो क्या भारत में टीवी चलना बंद हो जाएगा? क्या भारत के पास तकनीक की कमी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने इसका तोड़, इसका विकल्प पहले ही तैयार कर लिया है। इस घर वापसी ऑपरेशन का नाम है देसी सैटेलाइट। आईएन स्पेस ने सभी ब्रॉडकास्टरों को साफ निर्देश दिया है कि वो या तो भारत के अपने आत्मनिर्भर GSAT सैटेलाइटों पर शिफ्ट हो, जो हमारे इसरो की शान है और जिनका कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में है, या फिर अगर उन्हें विदेशी ही चाहिए तो इंटेलसैट जैसी दोस्त कंपनियों के सैटेलाइट का इस्तेमाल करें, जो अमेरिका या यूरोप की हैं, चीन की नहीं। ये वो देश हैं जिनके साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं, दुश्मनी के नहीं। और ये शिफ्टिंग का काम, ये घर वापसी का ऑन ऑपरेशन सिर्फ कागजी सलाह नहीं है, ये एक सख्त आदेश है जो जमीन पर हकीकत बन रहा है। ये इतना जरूरी था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस खतरे को पहले ही भांप गई थीं, वो डेडलाइन का इंतजार भी नहीं कर रही हैं। वो पहले ही भागना शुरू कर चुकी हैं। इस खबर का सबसे बड़ा सबूत है जी जैसी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का बयान। जी ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि वो आईएन स्पेस के इशारे को समझ चुके हैं और वो पहले ही अपने ज्यादातर सिग्नल चीनी एशियासैट से हटाकर भारत के अपने GSAT 30, GSAT 17 और दोस्त देश के इंटेलसैट 20 पर माइग्रेट कर चुके हैं। ये दिखाता है कि देशभक्ति और बिजनेस दोनों का तकाजा यही है। जियोस्टार जैसी बाकी बड़ी कंपनियां और सैकड़ों छोटे टेलीपोर्ट ऑपरेटर भी अब दिन रात इसी माइग्रेशन में लगे हैं।
उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। उन्हें अगले साल मार्च तक हर हाल में चीन के आसमान से उतरकर भारत के आसमान पर चढ़ना ही होगा। इस ऑपरेशन क्लीन से मची खलबली का और ड्रैगन को लगे करंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 33 साल से मलाई खा रही एशियासैट अब हाथ पैर मार रही है। इस खबर के मुताबिक एशियासैट के जो भारत में पार्टनर हैं इनऑर्बिट स्पेस, वो इस अचानक हुए वार से बेचैनी में हैं। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर राजदीप सिंह गोहिल पिछले कई महीनों से आईएन स्पेस के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वो आईएन स्पेस के चेयरमैन और प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं कि कम से कम एशियासैट 5 और एशियासैट 7 को ही एक्सटेंशन दे दिया जाए, उन्हें थोड़ी और मोहलत दी जाए, उनकी दुकान बंद ना की जाए। वो 33 साल की दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं। लेकिन 2025 का भारत वास्ता नहीं, राष्ट्रहित देख रहा है। एशियासैट की ये बेचैनी, ये चक्कर काटना ही भारत की रणनीतिक जीत है। ये दिखाता है कि भारत का कदम निशाने पर लगा है। ये दिखाता है कि जब भारत राष्ट्रहित में कड़ा फैसला लेता है तो ड्रैगन की तिजोरियों पर भी ताला लग जाता है। ये फैसला भारत के अपने स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक संजीवनी है। ये इसरो के लिए, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए और भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए एक वरदान है। ये उन देसी कंपनियों को वो बिजनेस देगा, वो बाजार देगा जो अब तक चीन की झोली में जा रहा था। तो ये लड़ाई सिर्फ टीवी सिग्नल की नहीं है, ये लड़ाई है भारत के भविष्य की, ये लड़ाई है 5G की, ये लड़ाई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ये लड़ाई है हमारी मिलिट्री कम्युनिकेशन की, ये लड़ाई है हमारे आपके डिजिटल वजूद की। आज भारत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के जरिए अपने GSAT सैटेलाइटों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो न सिर्फ भारत की अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी सेवाएं देगा। हम अब सर्विस लेने वाले नहीं, सर्विस देने वाले बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो तेवर है जो जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक दिख रहा है। भारत ने चीन और उसके गुर्गों को साफ साफ 2 टूक शब्दों में समझा दिया है। ये 2025 का नया भारत है। ये बाजार नहीं, एक महाशक्ति है। यहाँ व्यापार करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करके नहीं। ये स्पेस वॉर की सिर्फ शुरुआत है। भारत ने अपनी डिजिटल लक्ष्मण रेखा खींच दी है और जो भी इसे पार करने की कोशिश करेगा उसका हश्र एशियासैट जैसा ही होगा। तो भारत का ये स्पेस स्ट्राइक चीन को कितना बड़ा दर्द देने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने अपनी डिजिटल आजादी की कीमत पहचान ली है और वो उसे किसी भी कीमत पर गिरवी नहीं रखने वाला। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार का 33 साल पुरानी कंपनी को भी बाहर का रास्ता दिखाने का ये फैसला सही है? और क्या अब चीन भारत के खिलाफ कोई नई चाल चलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।